देश में आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। एक के बाद एक सियासी दल अपनी अपनी सत्ता साधने के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। दूसरी ओर लगातार विपक्षी पार्टी भी यह रणनीति अपनी दुरुस्त कर रही है कि वह अब एक बार फिर से सत्ता में वापसी करे। इसके लिए लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीतियों को दुरुस्त कर रही हैं और साथ ही उन नीतियों के ऊपर जोर दे रही हैं जिससे कि फेरबदल करके वे एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सके। इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी अमेरिकी यात्रा के दौरान जिस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला था और बार बार मोदी सरकार को नीचे दिखाने की कोशिश की गई थी, उसके पीछे की मंशा भी साफ थी कि भाजपा को नीचे दिखा करके, भाजपा की आलोचना करके राहुल गांधी अपने वोट बैंक में बढ़ावा करना चाहते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए भी कई सारे बयान दिए थे, जो कि आज भी विवादित है। खैर, इस बात के अलावा उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस की एक बड़ी मास्टर स्ट्रोक देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा के विरोध में आकर के कांग्रेस एक बड़ी रणनीति और एक बड़ा दांव खेलने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार भाजपा को लेकर हमलावर रही है, पर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को बहुत बड़ी मात मिली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुल मिलाकर 403 सीटों में से मात्र 2 सीटें ही जीतने में कामयाब रही है और इस समय उस विधानसभा चुनाव में पार्टी की अगुवाई प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही थी। इस कारण से अब देखा जा रहा है कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता पद से मुक्त करके दूसरी जगह पर अध्यक्षता पद का कमान सौंपा जा सकता है। प्रियंका गांधी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के चुनाव में जिम्मेदारी उठाती हुई दिखाई पड़ सकती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी की यह बड़ी भूमिका उन्हें इस बात के लिए तैयार करता हुआ दिखाई पड़ता है कि आने वाले चुनाव में प्रियंका गांधी की क्या स्थिति रहने वाली है और साथ ही पार्टी को लेकर उनके बारे में क्या सोचना है और उन्हें किन बड़ी जिम्मेदारियों के तहत नवाजा जाएगा। खैर, इस बात को लेकर के अगर यहाँ पर छोड़ भी दें तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी को ही आखिर में इस मुद्दे के लिए क्यों चुना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी लगातार गांधी परिवार की एक बड़ी सदस्य है, जानी मानी सदस्य हैं और वे लगातार केंद्र सरकार को घेरने के लिए सामने से लीड करती हुई चली आई है। जब प्रियंका गांधी किसी भी मुद्दे पर बात हो, चाहे वह पहलवानों के धरने की बात हो, चाहे वह सरकार को घेरने की बात हो या सरकार की नीतियों पर, अपनी बुद्धिमानी और स्पष्ट वक्ता के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को जाना जाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा शुरुआत से ही अपनी रणनीति को स्पष्ट करके चलती हैं और यही कारण है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी चुनाव के लिए सबसे पहला चेहरा माना जाता है जो कि कांग्रेस का नेतृत्व कर सके। खैर, इन्हीं के साथ ही अब यह देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार फिर से चुनाव में एक अहम चेहरा होने वाली है। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रियंका वाड्रा गांधी की यह परीक्षा होगी कि वे यदि विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी पार्टी को एक अच्छा मुकाम दिलाने में कामयाब रहती हैं तो लोकसभा में भी उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे की घोषणा भी करती है तो प्रियंका गांधी उसमें एक बड़ी दावेदार भी साबित हो सकती हैं। हालांकि इस दौड़ में राहुल गांधी को सबसे पहला चेहरा के तौर पर देखा जा रहा है, पर फिर भी यदि प्रियंका गांधी इन तीनों राज्यों में कोई अच्छा प्रदर्शन अच्छी तरह से कांग्रेस की सत्ता वापस लाने में कामयाब रहती है तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे को भी एक तरह से प्रधानमंत्री का अगला चेहरा माना जा सकता है। खैर, यह तो रही बात जो कि कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों के आधार पर हमें पता चली है। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।